जय हिंद भाई सभी को। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब लोग शानदार, जिंदाबाद, आबाद होंगे, है ना, सुरक्षित होंगे। तो बेटा, आपकी जीके क्लासेस चल रही थी, जो कि आपको एक दिन छोड़ के एक दिन मिल रही है, क्यों? जिसका रीज़न यही है कि थोड़ी सी तबीयत वायरल हो चुका है, जिसकी वजह से थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही है, जिसके कारण वीडियोज़ आपकी रेगुलर नहीं आ पा रही हैं। आपकी क्लासेस को एक्सटेंड करने का भी मैंने बोला था कि आपकी जो क्लासेस हैं वो हम मैथ्स की, रीजनिंग की और इंग्लिश की क्लासेस भी लेके आने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ के कारण वो थोड़ा सा डिले आउट चल रहा है। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है, वीडियो चैनल के ऊपर क्लासेस आपकी लेके आएंगे। थोड़ा सा क्या है, 1-2 दिन का और आपको टाइम लग सकता है वीडियोस लाने में, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, वायरल हो रखा है, जिसकी वजह से खांसी जुकाम बुखार हो रखा है। ठीक है, इसी वजह से आपकी क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं कंटिन्यू बेसिस पे। बाकी अपन टॉपिक क्या पढ़ रहे थे भाई? राष्ट्रपति पढ़ रहे थे। भाई सब लोगों को क्लासेस में जो पढ़ाया जाता है वो समझ में तो आता है ना? कमेंट करके बताया करो भाई, क्लासेस कैसी लग रही हैं। अगर कोई इंप्रूवमेंट चाहिए तो भी बताया करो, ठीक है बेटा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे, और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। अभी थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊँ तो रिवाइज़ करूँगा, क्योंकि कल क्लास हुई थी, कल हुई थी शायद, या परसों आपको मिली होगी क्लास, लेकिन शायद कल ही मिली होगी आपको शाम में क्लास। तो दूसरी जो क्लास है वो आपको या तो आज मिल जाएगी या फिर कल मिलने वाली है सुबह मॉर्निंग में, ठीक है। तो एक दिन का बीच में गैप हो जाएगा। तो थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं तो बेटा, अपन ने क्या क्या पढ़ा था? राष्ट्रपति में अनुच्छेद 52 पढ़ लिया था, जिसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा था कि भारत का एक नागरिक होना चाहिए जो राष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होगा, ठीक है। ये पढ़ा था। दूसरा 53 में क्या पढ़ा था कि जो संघ की कार्यपालिका होगी वो सारी की सारी राष्ट्रपति के निहित होगी, राष्ट्रपति के अंदर। 54 के अंदर अपन ने क्या पढ़ा? राष्ट्रपति का निर्वाचन पढ़ा। 55 में चुनाव प्रणाली पढ़ी। 56 में हमने उत्तराधिकारी पढ़ा। 56(2) में हमने ये पढ़ा था कि राष्ट्रपति किन किन कारणों से त्यागपत्र दे सकता है। 57 के अंदर हमने पुनः निर्वाचन पढ़ा था बेटा। 58 के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि राष्ट्रपति की जो बनने के लिए योग्यता है। और फिर हमने 60 में क्या पढ़ा था भाई? शपथ पढ़ी थी राष्ट्रपति की। 61 में हमने महाभियोग पढ़ा। 62 के अंदर फिर से उत्तराधिकारी अधिनियम, उपबंध अधिनियम पढ़ा था, ठीक है, जो 1969 में था, है ना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि भाई राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ पढ़ी थी कि किन किन को निर्वाचित करता है, तो किन किन को नियुक्त करता है, सॉरी भाई, निर्वाचित नहीं, नियुक्त करता है। तो हमने पढ़ा था प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, मंत्रिपरिषद को नियुक्त करता है, उसके बाद में किसके अध्यक्ष और संघ उसके जो सदस्य हैं उनको नियुक्त करता है बेटा। तो एक तो वित्त आयोग के करता है, उसके बाद यूपीएससी के करता है, अब उसके बाद निर्वाचन आयोग के करता है, उसके बाद आपके राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के करता है, उसके बाद आपके राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के करता है, उसके बाद जनजातीय आयोग के करता है, ठीक है। ये थे आपके संवैधानिक। उसके बाद बात करें गैर संवैधानिक की, तो गैर संवैधानिक में हमने पढ़ा लोकपाल पढ़ा था, राज्यपाल पढ़े थे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? राज्यपाल के बाद में हमने पढ़े थे कि आपके सूचना आयोग हो गया, सतर्कता आयोग हो गया, अल्पसंख्यक आयोग हो गया आदि। इनका सारों का जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति देखेगा। उसके बाद हमने समाधान पढ़ा था, यानी कि जिसके अंदर राष्ट्रपति माफ़ी दे देता है, ठीक है भाई, ये पढ़ा हमने। उसके बाद हमने सैन्य शक्तियों के बारे में आपको बताया था वर्बली कि भाई सैन्य शक्तियाँ सारी राष्ट्रपति के अंदर होती हैं, कि भाई जैसे मान लो वो जो फौज अपनी जो आर्मी वगैरह है उनको कैसे काम में लेना चाहे ले सकता है, लेकिन वो खुद नहीं ले सकता, उसको विधि के द्वारा ही काम में लिया जाएगा, ठीक है। आज हम राष्ट्रपति की लास्ट क्लास ले रहे हैं। आज आपका राष्ट्रपति जो टॉपिक है वो कंप्लीट आउट हो जाएगा बेटा, क्योंकि आज राष्ट्रपति के अंदर आपका लास्ट टॉपिक बचा हुआ है क्या? राष्ट्रपति की वीटो पावर। क्या बचा हुआ है? राष्ट्रपति का वीटो पावर। वीटो पावर बचा हुआ है, वीटो पावर। अब वीटो पावर क्या है सर? तो भाई वीटो का आपने कभी नाम सुना है वीटो पावर का? अगर सुना हो तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना है तो आज के बाद नहीं भूलने वाले हो आप लोग, ठीक है। क्या होता है देखो, जैसे मान लो संविधान, मतलब आपको मैंने ये चीज़ बता रखी है कि कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है, बता रखी है बेटा। तो अब इसके अंदर मेरे को एक चीज़ बताओ कि राष्ट्रपति के पास कानून बनने के लिए हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर होने के लिए कब जाता है? जब वो दोनों सदनों से पारित हो जाता है, तभी तो जाता है। अब जब दोनों सदनों से पारित हो गया, उसके बाद राष्ट्रपति के पास गया और राष्ट्रपति को लगता है कि भाई मैं तो नहीं देने वाला इसको मंजूरी, तो वो क्या कर सकता है कि अपने स्वीकृति को अपने पास भी रख सकता है कि भाई मैं तो नहीं दूंगा। उसका मान लो किसी के साथ वाद विवाद हो गया तो बोल देगा मैं तो नहीं देने वाला। वाद विवाद तो एक कहने की बात है, मैं आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूँ इसको, तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आप थोड़ा सा रिलेट कीजिए। जैसे मान लो आप 4 दोस्त हो,
आपको कहीं जाना है, 5 दोस्तों, आप ये मान लीजिए 5 दोस्तों, और आपको कहीं घूमने जाना है या फिर कहीं कोई काम करना है, और आपने बोला कि चलो जो ज़्यादा लोग, मतलब जिसकी तरफ ज़्यादा लोग वोट करेंगे वो हम लोग रखेंगे, ठीक है। तो अब क्या है कि 2 जने तो पक्ष में थे, 2 जने विपक्ष में थे, आप बच गए। अब आप या तो अपनी स्वीकृति पक्ष वालों को दे सकते हो या फिर मना कर सकते हो, मतलब एक तो जाने के लिए हाँ कर सकते हो, एक मना कर सकते हो, और एक मौन रह सकते हो कि भाई मैं तो अभी कुछ नहीं बोलने वाला, सोच समझ के बताऊंगा, ठीक है। तो ऐसे ही राष्ट्रपति के अंदर होता है, क्या होता है कि सदन से कोई भी जो विधेयक है वो पारित होकर राष्ट्रपति के पास में कानून बनने के लिए, सिग्नेचर होने के लिए पहुंचता है, तो राष्ट्रपति उसके अंदर 3 चीज़ें कर सकता है। क्या क्या कर सकता है बेटा? 3 चीज़ें कर सकता है। और 3 चीज़ें क्या क्या कर सकता है? स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति दे सकता है बेटा, स्वीकृति दे देना, ये फिर दे सकता है। दूसरा क्या कर सकता है? मना कर सकता है, या फिर स्वीकृति अपने पास रख सकता है, ये बोल सकते हो आप। या फिर मना नहीं कर पाएगा वो, स्वीकृति अपने पास रख सकता है, अपने पास रख सकता है। और तीसरा कौन सा काम करेगा? उसे पुनः विचार के लिए, पुनः विचार के लिए वापस सदन में भेज देगा, वापस सदन में भेज देगा, ठीक है भाई। ये 3 चीज़ें कर सकता है। क्या कर सकता है कि भाई आपने बोला कि ठीक है चलो मैं चलता हूँ आपके साथ में, दूसरा बोला कि नहीं यार मैं सोच समझ के मम्मी पापा से पूछ के बताऊंगा, और आपने फिर से अपने मित्र को बोला कि यार फिर से सोच ले जाना है या नहीं जाना है। तीनों चीज़ें क्लियर हो गई बेटा, ठीक है। चलिए, अब इन्हीं तीनों चीज़ों को जो है आपको 2-3 अलग तरीक़ों से भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। अभी इन्हीं तीनों चीज़ों को मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊं तो देखो, स्वीकृति दे सकता है, इसको अगर अपन डिटेल में पढ़ें तो क्या है कि राष्ट्रपति के पास मान लो कोई भी विधेयक गया, ठीक है, उसने अपनी स्वीकृति दे दी, सिग्नेचर कर दिए, तो वो कानून बन जाएगा। ये तो सीधा सिंपल सा फंडा। अगर स्वीकृति अपने पास सुरक्षित रख ली, अपने पास सुरक्षित रख सकता है, ठीक है, सेफ रख सकता है, मतलब भैया उसके पास में कानून बनने के लिए कोई विधेयक गया और उसको लगता है कि अभी इसको कानून नहीं बनाना चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए, तो वो अपनी स्वीकृति को अपने पास रख सकता है, ठीक है, जिससे कि बाद में उसके ऊपर स्वीकृति दे भी सकता है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि ना ही दे स्वीकृति सुरक्षित रखने से, ठीक है। फिर तीसरा आता है पुनः विचार, यानी कि अगर राष्ट्रपति को लगता है कि थोड़ा सा इसके अंदर संशोधन होना चाहिए इस विधेयक के अंदर, जिससे कि थोड़ा सा और सही लगे, तो वो पुनः जो दोनों सदन के अंदर वापस भेज देगा, ठीक है। फिर वहाँ से अगर मान लो ये बिना किसी संशोधन के वापस आता है, कैसे आता है? बिना किसी संशोधन, बिना किसी संशोधन के वापस आता है, कि वापस राष्ट्रपति के पास आता है, तो फिर राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी जरूरी है बेटा। तो राष्ट्रपति बाध्य है, तो जो राष्ट्रपति है वो क्या है बेटा? बाध्य है स्वीकृति देने के लिए, स्वीकृति देने के लिए, ठीक है भाई। ये चीज़ आपको क्लियर आउट हो गई होगी। उसके बाद अगर बात करें तो अभी जो है एक चीज़ और देखना आप लोग, ठीक है, जो धन विधेयक होगा उसको वापस पुनः विचार के लिए नहीं भेज सकता, यानी धन विधेयक को पुनः विचार के लिए नहीं भेज सकता है बेटा, पुनः विचार के लिए नहीं भेजेगा, नहीं भेज सकता, ठीक है भाई। ये चीज़ भी आप थोड़ा सा समझ जाना, ठीक है। दूसरा चीज़, धन विधेयक के ऊपर उसको स्वीकृति देनी ही पड़ेगी, उनको राष्ट्रपति को क्या करनी पड़ेगी? स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो धन विधेयक है वो सदन में रखा ही राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से जाता है, यानी राष्ट्रपति से अनुमति ली जाती है। जैसे अभी द्रौपदी मुर्मू है, तो द्रौपदी मुर्मू
से अनुमति ली जाएगी कि हम धन विधेयक को सदन में रखने जा रहे हैं, क्या हमें अनुमति है इसको सदन में रखने के लिए, तो द्रौपदी मुर्मू बोलेगी कि हाँ आपको अनुमति है, उसके बाद ही वो धन विधेयक को रख सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि स्वीकृति देना जरूरी है, ऐसा भी नहीं है, वो स्वीकृति दे सकता है, सुरक्षित भी रख सकता है बेटा धन विधेयक पर, सुरक्षित भी रख सकता है। लेकिन अभी क्या हो गया, पूर्व अनुमति से ही सदन के अंदर रखने लग गए हैं, तो थोड़ा सा स्वीकृति मिल ही जाती है धन विधेयक को। ठीक है, तो आपसे इतना पूछेगा नहीं, आपसे तो बस इतना ही पूछ सकता है कि बिना किसी संशोधन के राष्ट्रपति के पास आता है तो भाई राष्ट्रपति के वीटो पावर में कौन कौन सी चीज़ें लिखी हुई हैं ये पूछ लेगा, या फिर आपसे ये पूछ लेता है कि राष्ट्रपति के पास में सदन से अगर कोई भी विधेयक कानून बनने के लिए आता है तो आपसे निम्न में से कौन सी चीज़ राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, अभी इन्हीं को ही थोड़ा सा क्या है कि अलग अलग बुक के अंदर अलग अलग तरीक़ों से बताया गया है। क्या बताया गया है मैं आपको बताऊं तो भाई ये तो आपने लिख ही लिया होगा, इन्हीं को कैसे बताया गया है तो देखिएगा इनको कैसे बताया गया। अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से बता रखा है, बाकी इसकी जो सबसे बढ़िया फॉर्म थी वो मैं आपको बता चुका हूँ। कई बुक्स में इनको जो है अलग अलग के अंदर दिया हुआ है। अगर मैं आपको बताऊं तो कई बुक में क्या दिया हुआ है, वीटो को ही 3 भाग में बांटा हुआ है। ठीक है, जैसे एक तो अत्यंत बोलते हैं जिसको भाई जिस वीटो 3 भाग में बांटे हुए हैं। एक तो जेबी वीटो आता है आपका, ठीक है, तो जेबी वीटो के अंदर क्या होगा, पूरी की पूरी शक्तियाँ राष्ट्रपति के अंदर भाई राष्ट्रपति के पास में हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा, एक मिनट रुकना आप लोग, ठीक है। दूसरा निलंबनकारी वीटो आता है और एक अत्यंतिक वीटो आता है। ठीक है, अब अत्यंतिक वीटो के अंदर क्या होता है, तो बेटा कुछ नहीं होता है, आपको जो मैंने बताई हैं 3 लाइनें वो आपके लिए सफिशिएंट है। कैसे सफिशिएंट है, देखो अगर मैं आपको बताना चाहूँ अत्यंतिक वीटो के अंदर क्या है तो कुछ भी नहीं है, आपको ये तीनों वीटो याद ही नहीं करने। आपको मैं सीधा सा बता देता हूँ कि भाई अगर मान लो कोई विधेयक है, कोई विधेयक है, ठीक है, कोई विधेयक है, थोड़ी सी तबीयत ज़्यादा ही खराब चल रही है भाई, है ना, आप लोग भी थोड़ा सा वायरल से सावधान रहें। ठीक है भाई, मान लो कोई भी विधेयक है, ठीक है, बार बार गर्म पानी पीते रहें, पता है मौसम थोड़ा गर्मी का है लेकिन फिर भी थोड़ा सा गुनगुना पानी पिए, ज़्यादा ठंडा पानी ना पिए वरना तबीयत आपकी भी ख़राब हो सकती है। कूलर अगर चला रहे हो, एसी चला रहे हो तो बेटा कंबल अपने पास में रखें, उसको मतलब अपने साथ में ओढ़ के सोएं उसको, है ना, जिससे कि वायरल ना हो आपको और आपकी स्टडी पे इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, तो अपन क्या बात कर रहे हैं, तीनों वीटो की बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई विधेयक है भाई, अगर उसको जो सीधी सी बात यह है कि राष्ट्रपति अपनी 3 चीज़ें कर सकता है, पुनः विचार के लिए लौटा सकता है, स्वीकृति दे सकता है, या फिर उसकी जो स्वीकृति है उसको सुरक्षित रख सकता है अपने पास में। अब कोई विधेयक है ऐसे बंदे ने दे दिया जो संसद का सदस्य नहीं है, ठीक है, ठीक है, संसद का सदस्य नहीं है तो फिर तो उस पर भी बेटा राष्ट्रपति क्या करेगा, उसके ऊपर स्वीकृति दे सकता है या नहीं दे सकता है। ठीक है, सेम चीज़ है। दूसरी चीज़ कि कोई विधेयक है उसके ऊपर, ठीक है, अब इसको लिख लेना, कोई विधेयक संसद के सदस्य, कोई विधेयक संसद के अलावा सदस्य द्वारा या फिर संसद के अन्य सदस्य द्वारा, संसद के अलावा या फिर संसद के, या फिर आप ये लिख सकते हो सदन के अलावा किसी, ये लिख लो आप, सदन के अलावा, सदन के अलावा अन्य सदस्य द्वारा कोई विधेयक अगर लाया जाता है तो उसके ऊपर राष्ट्रपति अपनी 2 ही चीज़ें कर सकता है, या तो स्वीकृति दे सकता है या फिर उसको भाई अपने पास स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ कि बेटा अगर उसने स्वीकृति सुरक्षित रख ली, मान लो अगला मंत्रिमंडल आया, जैसे कि मान लो अभी मंत्रिमंडल कौन है, कि अभी मंत्रिमंडल किसका चल रहा है बेटा, तो अभी चल रहा है बीजेपी का। ठीक है, बीजेपी ने मान लो कोई भी विधेयक के ऊपर राष्ट्रपति को बोला कि ये विधेयक है, इसको कानून बनाना है सर, तो उन्होंने राष्ट्रपति के पास में वो चीज़ें भेज दी। ठीक है, अब राष्ट्रपति ने क्या किया, उसको ना तो पुनः विचार के लिए भेजा, ना उसके ऊपर स्वीकृति दी, उन्होंने उसको अपने पास रख लिया कि भाई इसको टाइम आने पे स्वीकृति देंगे। ठीक है, फिर अगला जब मंत्रिपरिषद आया तो क्या किया कि राष्ट्रपति ने उसको पुनः विचार के लिए भेजा और मान लो वो कांग्रेस का आ गया। ठीक है,
तो अब इसको कैसे समझाऊं? देखो, कांग्रेस का आ गया, पहले सुनना, उसके बाद आपको इसको एग्जांपल से समझाते हैं। ठीक है, कांग्रेस का आ गया तो कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस और बीजेपी विरोधी है, उन्होंने क्या किया कि इसको पूर्ण बहुमत से पारित नहीं किया, और ये जो है विधेयक है ये वहीं पे समाप्त हो गया। ठीक है, दो चीज़ें हो गई। अब इसको कैसे समझोगे? जैसे किसान आंदोलन हुआ था, ठीक है, तो कोई विधेयक, समझ लो आप इस चीज़ को, मतलब अपने माइंड में सेट कर लेना जिससे कि आपको याद रहेगी। जैसे कि कोई विधेयक है बेटा, है ना, कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास में पहुंचा, जैसे किसान आंदोलन से लेकर पहुंचा। ठीक है, अब राष्ट्रपति को लगा कि यार इससे तो दिक्कत हो सकती है, तो राष्ट्रपति ने अपने पास रखा कि किसान आंदोलन भेजा किसने? बीजेपी ने भेजा। अब जब कांग्रेस सत्ता में आई तो कांग्रेस के पास में जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने उस विधेयक को वापस भेजा कि इसके ऊपर एक बार फिर से विचार करो। ठीक है, तो उस पर विचार होगा, मंत्रिमंडल दूसरा आ गया तो उसके ऊपर विचार हुआ, तो कांग्रेस को लगा कि नहीं यार ये सही नहीं है, तो उन्होंने उसको बहुमत से पारित नहीं किया, और वो पारित नहीं हुआ तो वो वहीं पे क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं जेबी वीटो। जेबी वीटो के अंदर भी भाई तीन ही चीज़ें हैं। देखो, जेबी वीटो के अंदर भी भाई तीन ही चीज़ें हैं। ठीक है, जेबी वीटो के अंदर भी ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बस जेबी वीटो के अंदर आपको मंत्रिमंडल वाली चीज़ याद रखनी है, वही आपका पूरा का पूरा जेबी वीटो है। इसके अलावा जेबी वीटो में भी कुछ नहीं है। अब जेबी वीटो को अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो एक भारत डाक के लिए एक अधिनियम, भाई एक विधेयक आया था, ठीक है, जिसको राष्ट्रपति उस टाइम पे कौन थे? जाकिर हुसैन जी थे। डाक के लिए कौन सा? भारतीय डाकघर, भारतीय डाकघर। उस टाइम पे कौन थे? जाकिर हुसैन जी थे, जाकिर हुसैन साहब। ठीक है, और इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, और इन्होंने उसके ऊपर अभी तक अनुमति नहीं दी थी। फिर या फिर अब ये, या मृत्यु नहीं हुई थी इनकी, ये मतलब मृत्यु भी हो गई थी इनकी। फिर क्या हुआ? दूसरे राष्ट्रपति आए, उन्होंने इसको पुनः विचार के लिए भेज दिया, और वो सदन के अंदर ही पारित नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो समाप्त हो गया। ठीक है, तो इससे भी आप याद रख सकते हो। तो जेबी वीटो, तीनों वीटो के टाइप नाम अलग अलग दे दिए गए हैं, बाकी आपको नाम से कोई मतलब नहीं है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि किसी भी विधेयक को कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति निम्न में से कौन सी प्रक्रिया कर सकता है। ठीक है, तो आपको वो तीनों प्रक्रिया बता दी हैं, उसके अलावा नहीं पूछने वाला है। उसके बाद अगर बात करूँगा तो आपका राष्ट्रपति टॉपिक समाप्त हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक दो पॉइंट और बच जाते हैं आपके। पॉइंट से मतलब है जो आपको पता होने चाहिए। क्या है? हालांकि उनसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन कई बार एसएससी का मामला है बेटा, घुमा दे, दिमाग घूम जाता है तो क्वेश्चन पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? एक चीज़ तो आप रह ही गई भाई आपकी, अध्यादेश जारी करना। क्या रह गया? अध्यादेश जारी करना। ठीक है, मतलब अनुच्छेद 123 के तहत, ठीक है, तहत राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, जारी कर सकता है। ठीक है बेटा, अब ये मेरे को ध्यान में नहीं है थोड़ा सा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया नहीं पढ़ाया, लेकिन एक बार फिर से आप रिवीजन हो जाएगा अगर पढ़ा दिया तो, वरना थोड़ा सा हो जाएगा। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आजकल। ठीक है, अब ये अध्यादेश जारी करने से आपका क्या संबंध है सर? तो इसके अंदर कुछ नहीं है भाई। जिस समय संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, स्थगित होती है, जिस समय संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, नहीं चल रहा होता है, उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 123 से, यानी कोई भी कानून बना सकता है। लेकिन वो कानून कब तक रहेगा? जब मान लो जो संसद है या फिर सदन है, संसद, ठीक है, जब संसद जो है अपने काम पर वापस आ जाएगी, यानी जो स्थगन था संसद का वो समाप्त हो जाएगा उसके 6 सप्ताह तक, यानी 6 सप्ताह तक, 6 सप्ताह तक संसद का स्थगन समाप्त होने पर, तो ये देख लेना आप, स्थगन समाप्त होने पर। तो ये थी आपकी नॉर्मल सी बात। ठीक है, ये अध्यादेश जारी करने की बात थी। हालांकि आपसे ये नहीं पूछेगा, बस एक तो ये 6 सप्ताह याद रख लेना और एक अनुच्छेद 123 याद रख लेना।
अध्यादेश जारी करने की शक्ति जिसको बोलते हैं आप लोग, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रपति में कोई चीज़ बची है तो बेटा बता देना आप लोग, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि आपको एक दो इम्पोर्टेंट चीज़ें बता देता हूं, जैसे कि बेटा आपको पता ही होगा कि राजेंद्र प्रसाद इकलौते ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कंटिन्यू 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। क्या बने हैं? कंटिन्यू 2 बार राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। चलिए तो आपको ये भी थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोग क्या बता रहे थे अपन, है ना। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने बेटा। सॉरी भाई, 2 बार राष्ट्रपति बने। दूसरी अगर बात करें, 2 बार राष्ट्रपति बन गए। प्रथम राष्ट्रपति भी यही थे क्या? प्रथम राष्ट्रपति भी यही थे, राजेंद्र प्रसाद ही थे। दूसरी अगर बात करूं मैं तो एस राधाकृष्णन, यानी राधाकृष्णन जो थे वो 2 बार क्या बने थे? उपराष्ट्रपति बने थे। उपराष्ट्रपति बने थे और एक बार क्या बने थे? राष्ट्रपति भी बने थे। एक बार राष्ट्रपति भी बने थे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो वीवी गिरी थे, कौन थे? वीवी गिरी, इनके चुनाव के समय 2 बार मतगणना हुई थी बेटा। चुनाव के समय 2 बार मतगणना, ठीक है भाई। 2 बार चुनाव वोटों की जो है गिनती हुई थी। चौथी अगर मैं बात करूं तो नीलम संजीव रेड्डी। अब इस नाम में कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर नीलम लिखा है, लड़की होगी। बेटा लड़की नहीं है, लड़का है, ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी। अब जब ये राष्ट्रपति बने उस समय जो चुनाव हुए उसके अंदर ये हार गए। उसके बाद इन्होंने फिर से निर्दलीय का चुनाव लड़ा, मतलब चुनाव के अंदर हार कर फिर से बहुमत से चुनाव जीतकर ये राष्ट्रपति बने थे। मतलब चुनाव हार कर फिर से चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बने थे। राष्ट्रपति बने। लास्ट प्रश्न क्या है इसका? लास्ट क्या है भाई कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी भाई? तो प्रतिभा पाटिल जो है प्रथम राष्ट्रपति थी भारत की, महिला राष्ट्रपति, भारत की महिला, ठीक है। तो अब ये जो है आपका राष्ट्रपति जो टॉपिक है वो यहाँ पे समाप्त हो जाता है। राष्ट्रपति आपका एकदम से समाप्त हो जाता है बेटा। राष्ट्रपति के अंदर अब आपका कुछ भी नहीं बचता है, ठीक है। अब आप लोगों को राष्ट्रपति के अंदर भाई आप लोगों को सीट जो है PDF है इसकी टेलीग्राम पे मिल जाएगी आज। मतलब आज वीडियो पब्लिश हो रही है आपकी, आज आपको वीडियो शाम को टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, इसके प्रीवियस ईयर्स के आए हुए क्वेश्चन वो भी आपको टेलीग्राम पे PDF मिलेगी बेटा, वो भी आपको पढ़ने ज़रूरी है, जिससे कि आपको ये पता लगे कि हाँ भाई हमने ये चीज़ पढ़ी है, ये पॉइंट हमारा मिस हो गया, तो अब हम इस पॉइंट को यहाँ से विद एक्सप्लेनेशन आपको सारे क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट होंगे, आपको PDF आपको दे देंगे, उसके आंसर्स भी आपको दे देंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। नोट्स आपने बना लिए होंगे, अगर नहीं बनाए हैं तो बेटा कमेंट बॉक्स में बता देना, आपको नोट्स की PDF भी दे देंगे, ठीक है। और जो भी बच्चे शौर्य बैच के अंदर एनरोल होना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में यस लिखेंगे, जय हिंद लिखेंगे, यस लिखेंगे कि यस सर हम एनरोल होना चाहते हैं। तो बेटा उनके लिए क्या है कि सैटरडे को या फिर संडे को हम लोग टेस्ट का एक प्रावधान करते हैं कि भाई एवरी सैटरडे आपको पता है आपका टेस्ट होना है, वीक में एक टेस्ट होना आपका कंफर्म है, तो भाई इसी संडे से आपकी टेस्ट तो शेड्यूल करवाई दें, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन का अपडेट सबसे पहले आपको मिलता रहे। बाकी मैंने वादा किया है तो आपका पूरा होगा कि भाई आपका क्या है कि आपकी क्लासेस और लगाई जाएंगी, और जो आपकी क्लासेस हैं वो रेगुलर बेसिस पे, जैसे 1 या 2 दिन का समय और लग सकता है तबीयत की वजह से, वो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं उसकी वजह से। बाकी आपको मतलब 1 या 2 दिन हो सकता है कि फ्राइडे से आपकी क्लासेस को स्टार्ट कर दिया जाए, या फिर हो सकता है मंडे से आपकी रेगुलर क्लासेस रखी जाएँ, ठीक है। तो आपको उस बारे में सोचना नहीं है, ज़्यादा चिंता विंता करनी नहीं है, ठीक है। तो वो आपकी क्लासेस लगा देंगे, ठीक है, नोट्स वगैरह आपको दे देंगे। बाकी आप लोगों को बताना है क्लास कैसी लगी। थोड़ी सी हेल्थ के अंदर आपको पता है, आवाज़ से भी पता लग रहा होगा ख़राब है, जिसकी वजह से थोड़ा सा इशू जा रहा है, ठीक है भाई। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो सेशन कैसा लगा आपको ज़रूर बताना कमेंट में, आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है भाई। जय हिंद।